अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जो है इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। हर दुख और तकलीफ़ जो भी आपकी ज़िंदगी में है अल्लाह उसे अपने करम और फजल से दूर फरमा दे। आज यूनान के वीज़े से रिलेटेड जो वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कुछ फ़ैमिली वीज़ा के बारे में। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा था कि फ़ैमिली वीज़ा के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा। देखें, यूनान एम्बेसी 2 साल से पेपर टेस्ट नहीं कर रही थी और बहुत से लोग जो फ़ैमिली लाना चाहते थे वो बड़ी मुश्किलात में थे। बस उसमें बड़े मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ा उन लोगों को। अब ग्रीस एम्बेसी ने अटेस्टेशन पेपर का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। जहाँ तक आपको पता है कि दूसरे तमाम ममालिक में जो है वो एम्बेसी से पेपर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरे यूरोप में, लेकिन यूनान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और यूनान में अगर आपने फ़ैमिली लेके आनी है तो आपके जो पेपर हैं वो ग्रीस एम्बेसी से टेस्टेड होंगे तो ही आपके पेपर यहाँ पे जमा होंगे, वरना नहीं जमा होंगे। तो इसमें इस बात का ख़्याल रखना पड़ेगा आपको। अब ग्रीस एम्बेसी से पेपर टेस्टेड करवाने जो हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा मसला है। पहली बात तो ये है कि अभी अपॉइंटमेंटें खुली हैं और तकरीबन इस महीने की भी सारी अपॉइंटमेंट बुक थी, अगले महीने की भी अपॉइंटमेंट बुक थी। पहले उन्होंने डेली बेस पे 1 बंदे को हैंडल करना शुरू किया, अब वो डेली बेस पे 3 बंदों को हैंडल करना उन्होंने शुरू किया हुआ है। एक दिन में पेपर टेस्टेशन के लिए 3 अपॉइंटमेंट जो हैं मुयस्सर होती हैं और अब अगर किसी ने लेनी होगी तो उसको नवंबर की मिलेगी और ये अपॉइंटमेंटें काफ़ी महंगी मिल रही हैं, काफ़ी इनके रेट इस वक्त चल रहे हैं। ये तो पहली चीज़ थी कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी कि जब भी ग्रीस में आपने अपनी फैमिली के पेपर जमा करवाने हैं तो आपको पाकिस्तान से एम्बेसी से जो पेपर टेस्टेशन मंगवाने हैं वो पहले आपने वो फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट करवा के फिर ग्रीस एम्बेसी की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके फिर वो आपको एक वकील का नंबर देंगे और उसके ऊपर आपको एक कार्ड के ऊपर मोहर लगा के देंगे। आप उस वकील से रब्ता करेंगे, वो वकील इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करके फ़ाइल तैयार करेगा, फ़ाइल तैयार करके वो आपको देगा। आप वो फ़ाइल एम्बेसी में लेके जाएंगे, एम्बेसी वो फ़ाइल देखेगी और इंक्वायरी अगर ठीक हुई तो आपके जो पेपर हैं, फ़ी पेपर 20 यूरो आपसे फ़ीस लेगी। उनके ऊपर आपको स्टिकर लगाकर वो टिकट जो होती है वो लगाकर आपको वो टेस्ट करके मोहर लगा देंगे। कौन कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? आपके नकानामे की ज़रूरत पड़ेगी और करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपकी जितनी भी फैमिली है, जितने भी बच्चे हैं उन सब के। और उसके साथ साथ आपको फैमिली पे जो है एफआरसी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो अफराद जिनकी वाइफ दूसरे ज़िले से है उनको दोनों ज़िलों से जो है वो लेना पड़ेगा अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, ताकि उनका करैक्टर जो है वो क्लियर हो, किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस उनके ऊपर ना हो। ये पेपर आपने पाकिस्तान से मंगवाने हैं। यूनान में जो बंदा फैमिली मंगवाना चाहता है उसको कम से कम 2 साल यूनान में लीगल तरीके से होने चाहिए और उसके बाद उसके जो मकान का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो उसके नाम का होना चाहिए और यहाँ पे उसका इंश्योरेंस वगैरह वो सारी होनी चाहिए। जो भी अफराद यहाँ रहते हैं वो बिल्कुल समझते हैं कि ये इंश्योरेंस में उनको जो है वो टैक्स उनका पे होना चाहिए और वो सारा सिलसिला होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को ये फैमिली पे मंगवाने के लिए कौन कौन से पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मुझसे आप पेपर व्हाट्सएप पे रब्ता करके ले भी सकते हैं। यहाँ ये मैंने अपने सामने पेपर खोला हुआ है। इसमें अगर आपने जो है सिर्फ़ बीवी को मंगवाना है और साथ कोई बच्चा नहीं है तो आपको 10,920 यूरो जो है वो आपकी सालाना सैलरी होनी चाहिए। इससे कम हुई तो आप नहीं मंगवा सकते। इन चक्करों में ना पड़ें अगर इससे कम आपकी सैलरी है। और अगर आपका सिर्फ़ एक बच्चा है, उसको मंगवाना चाहते हैं और माँ को नहीं मंगवाना चाहते, सिर्फ़ बच्चे को मंगवाना चाहते हैं, जो कि वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है, वो है 10,465 यूरो। यानी अगर आप कहते हैं कि चलें मैं बीवी को नहीं मंगवाता, सिर्फ बच्चे को मंगवा लेता हूँ, तो वो आपको 10,465 यूरो आपकी सैलरी होगी तो आप पेपर अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो फिर आपको 11,830 यूरो चाहिए। अगर इससे कम है तो आप दोनों बच्चे नहीं मंगवा सकते। अब अगर आप बीवी के साथ अगर एक बच्चे को मंगवाना चाहते हैं, यानी आपका एक बेटा है या एक बेटी है और साथ में आप बीवी मंगवाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए 12,285 यूरो। और अगर आपके 2 बच्चे हैं
और साथ में आप बीवी भी मंगवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए 13,650 यूरो। और आगे अब किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो उसको हर बच्चे के लिए 1,365 यूरो प्लस वो 10,000 जो ऊपर बताया गया है 10,920 वाला वो, और आगे से फ़ी बच्चा जो है वो 1,365 यूरो चाहिए होंगे। बच्चे को मंगवाने के लिए या फैमिली को मंगवाने के लिए किन पेपर्स की ज़रूरत होगी, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके वो पेपर ले भी सकते हैं, और जो है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब होना ये है कि ये पेपर पाकिस्तान से टेस्टेड होके आएंगे। यहाँ आप अपने तमाम पेपर लेके अपने करीबी पेरीफेरिया जहाँ आप पेपर वगैरह जमा करवाते हैं वहाँ जाएंगे। वहाँ पे ये सारे पेपर आप जमा करवाएंगे। वहाँ जिससे जो है वो आपके पेपर की इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपकी फ़ाइल तैयार होके, जिस तरह वर्क परमिट वीज़े वालों की फ़ाइल पाकिस्तान जाती है, आपकी भी फ़ाइल पाकिस्तान चली जाएगी और आपको एक आपो फांसी निकाल के वो दे देंगे। उस आपो फांसी के ज़रिए आप दोबारा एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और फिर जो है आप वहाँ पे अपना बच्चों को जो है वो उनका इंटरव्यू होगा, अब मेडिकल होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे और फिर वो आपके बच्चों को वीज़े देंगे। जो है फैमिली वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये कसीर तादाद में लग भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह आपकी फ़ैमिली आ सकती है। सबसे पहले आपका मैटर है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, उसको आप देखेंगे, फिर आप ये कदम उठाएँगे। फैमिली मंगवाने के सिलसिले में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी जगह पे किसी मसले का सामना आ रहा है, तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वो अफराद जिनके पेपर पहले ही तैयार हैं उनको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, जो कि आपको नवंबर की मिलेगी कमोबेश, इससे पहले वाली बिल्कुल सारी बुक हैं, तो वो आप अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी से अपने पेपर टेस्ट करवा के तो ये काम शुरू कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ग्रीस में जो अब आपने पेपर जमा करवाने हैं तो ग्रीस एम्बेसी जो है से पेपर टेस्ट हुए हुए ही यहाँ माने जाते हैं, दूसरे नहीं माने जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का बेहतर मुस्तकबल हो जाए और वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबल के लिए जो है वो ये कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी इस काविश को कामयाब करे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इस रास्ते में आने वाली जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमा दे अपने करम और फजल से। हमेशा आपको यही कहा है कि सिर्फ़ अल्लाह के करम और फजल से ये काम होते हैं। आपने स्ट्रगल ज़रूर करनी है, ये नहीं है कि बस स्ट्रगल किए बगैर होंगे। स्ट्रगल करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा करना है, या रहमानो आगिसनी ये वजीफ़ा करना है। ये दोनों वजीफ़े हर नमाज के बाद करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वीज़े में आने वाली तमाम रुकावटें अल्लाह पाक अपने ख़ास करम और फजल से दूर फरमाएगा और आपके लिए कामयाबियाँ होंगी। एम्बेसी के हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं। हफ़्ता इतवार एम्बेसी बंद होती है, सोमवार को अब दोबारा एम्बेसी खुलेगी। अब जो सिलसिला है वो टोटली अपॉइंटमेंट पे चला गया है। अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही आपके काम होंगे, तो इसलिए जब भी एम्बेसी जाना चाहें तो पहले अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करें और अपने मुतल्लिका काम के मुतल्लिक़। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।